वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच वी नर्सिंग क्लासेस। तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम फर्स्ट डिजीज़ है मलेरिया। तो मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोल डिजीज़ है जो किससे फैलती है, प्लाज्मोडियम से। इसमें एंड अब इसकी डेफिनेशन है an infectious disease due to the presence of parasitic protozoa of genus Plasmodium। तो प्लाज्मोडियम में आते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवोइल और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। जो ये प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं इनसे फैलता है। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया से फैलता है। Within red blood cells, the disease is transmitted by एनोफिल्स मॉस्किटो। जो ये डिजीज है मलेरिया की किससे ट्रांसफ़र होती है, मॉस्किटो से। जो मॉस्किटो का इसको काट देता है किसी भी आदमी को, तो उसके अंदर वो इसको जो इसका वायरस उसका पैरासाइट है वो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड था, जो इसकी 4 स्पीसीज हैं उनका डिफरेंट होता है। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का होता है 10 से 14 डेज, और प्लाज्मोडियम मलेरिया का ये 30 डेज का होता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल का 14 डेज, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का 12 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड वो था जो भी कोई पैरासाइट या बैक्टीरिया वायरस जो भी कोई भी डिजीज हो, उसके जब तक फर्स्ट सिम्टम नहीं दिखाई दो तो जो पीरियड है उसका वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जब तक उसके कोई भी साइन सिम्टम हमको दिखाई नहीं देते तो उससे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो अब इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं। तो इसके साइन सिम्टम हमको स्टेज में इसका होता है। पहले तो पहली स्टेज है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज का 1.5 घंटे की होती है, इसमें 1-1.5 घंटे। तो इसमें बात है इसके अंदर क्या आता है, कोल्ड हेडेक, शिवरिंग, फीवर, राइजिंग रैपिडली और कोल्ड स्किन। उनको क्या हेडेक होता है, शिवरिंग होता है, कपकपी होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और जो हमारा फीवर है वो तेज़ी से इंक्रीज होता है, और कोल्ड स्किन हमारी जो भी स्किन है ठंडी पड़ जाती है। अब बात आती है हॉट स्टेज की। इसके 3 स्टेज हैं। तो अब आ गए हॉट स्टेज। हॉट स्टेज 100%। तो ये वेरी हॉट फीलिंग होती है, जो हमारे शरीर में बेचैनी से हमें गर्माहट सी फीलिंग होती है। सीवियर हेडेक हो, जो हमारा सर दर्द है वो तेज़ी से होने लगता है। स्किन फ्लैश्ड हो जाती है, स्किन में रेडनेस सी हो जाती है, और फीवर स्टार्ट। जो भी हमारा फीवर है तो पहले कोल्ड स्टेज में क्या रैपिडली बढ़ता है, और हॉट स्टेज में क्या फिर डाउन होने लग जाता है फीवर का। अब स्वेटिंग स्टेज इसकी 3rd स्टेज है। तो प्रोफी शूटिंग स्टार्ट होती है, पूरे बॉडी में मतलब पसीने चलता है, और फिर इसका जो भी क्या टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, रिकवरी हो जाती है टेम्परेचर। अब इसमें डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसकी डायग्नोसिस हो गई, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी में क्या देखते हैं, मोनोसाइट क्या होंगी, इंक्रीज बढ़ी हुई मिलेंगी हमको। जब हम सीबीसी कराएंगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी देंगे, उसमें क्या हमको जो भी मोनोसाइट है ना वो इंक्रीज होंगी। और फिर क्या मलेरिया पैरासाइट इन आरबीसी में प्रेजेंट होगा इसमें। उसके लिवर टेस्ट भी कराएंगे, LFT RFT, तो SGOT और SGPT। जब हम लिवर टेस्ट कराएंगे LFT और LFT क्या है, तो उसमें SGOT और SGPT दोनों ही इंक्रीज मिली होंगी। और USG चेक करेंगे, जो हमें स्प्लीनोमेगेली हो, तो जो भी हमारे स्प्लीन का वो एनलार्जमेंट हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगेली। बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट की। एकदम एंटी मलेरिया ड्रग्स देते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग्स कौन कौन से हो गए, क्लोरोक्वीन, क्यूनिन और एमिडोक्यून और प्रेमेक्यून और पायरीमेथामाइन। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। क्लोरोक्वीन, क्यूनिन और एमिडोपिन, प्रेमिक्यून और पैरामिन। और इसके अदर ड्रग्स कौन कौन जो हैं, डेप्सोन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई और क्लिंडामाइसिन हो गई। इसके अदर ड्रग्स हो गई। और क्या करेंगे उसका मैनेजमेंट, कोल्ड डिस्पेंस कर देंगे फूड टेम्परेचर को कम करने के लिए,
और प्रोवाइड ब्लैंकेट यदि पेशेंट ज़्यादा सिवरिंग का उसको ब्लैंकेट दे देंगे। और प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, तो भी पेशेंट उसको हम कम्प्लीटली बेड रेस्ट देंगे। और उसका TPI टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटर हम उसको चेक करते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।